नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एम के क्लासेज स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। और आज हम लोग की क्लास ये तीसरी होगी। और रीजनिंग में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग जो क्लास तीसरी है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर। ये टॉपिक फर्स्ट है। हम लोग लेटर टू लेटर पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में और हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसी क्वेश्चन के आगे करेंगे थोड़ा बहुत। और आज ये लेटर टू लेटर ये जहां तक खत्म भी हो जाएगा तो हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला है कि FILO को BCDE लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में XURO को हम क्या लिखेंगे? क्लियर? FILO को हम लिखते हैं BCDE, तो XURO को हम क्या लिखेंगे ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम आपको क्या बताए थे कि फटाफट हम लेटर की क्या कर लेते हैं, मान को लिख लेते हैं। F का मान कितना होगा? 6, I का 9, L का 12, O का 15, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। जब हम क्रमांक लिख लेते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ मुझे अलग से दिखने लगता है। और इसको भी आप कर लीजिए। ये 24 होगा, ये 21, R 18 और O का मान 15। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 2 हो गया या फिर 5 हो गया, 1 की कमी हुई है। यहाँ 9 है, यहाँ पे 4, इसका मतलब 5 की कमी हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ 12, यहाँ 3, तो कहीं ना कहीं इसमें 9 की कमी हो रही है, तो वैल्यू काफी ज्यादा गिर रही है। तो ये मान के चलो कि जब वैल्यू काफी ज्यादा गिरना शुरू हो जाए तो वहां पे भाग हो सकता है। वहां पे क्या हो सकता है? भाग हो सकता है। अब देखेंगे भाग कैसे हो सकता है। अगर मैं 3 का भाग लगा दूं 6 में, 3 का भाग अगर 6 में लगा दूं तो 2 आ जाएगा, 3 दूना 6। अगर मैं 9 पे 3 का भाग लगा दूं, 3 त्रिका 9 यहाँ पे आया है। यहाँ पे मैं 3 का भाग लगा दूं, 3 चौका 12 यहाँ पे 4 आया है। यहाँ पे मैं 3 का भाग लगा दूं तो 3 बचे 15, यहाँ पे 5 हुआ है। तो जो काम यहाँ पे हुआ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि सभी पदों में 3 का भाग लगाया गया है। सभी पदों में किसका भाग लगाया गया है? 3 का भाग लगाया गया है। तो आप यहाँ पे भी 3 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे भी 3 का भाग, यहाँ पे भी 3 का भाग और यहाँ पे भी 3 का भाग लगा देंगे। 3 का भाग लगाएंगे, 3 8 24, 3 का भाग लगाएंगे यहाँ पे 7, 3 का भाग लगाएंगे यहाँ पे 6 और 3 का भाग यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे 5। ठीक है, तो 8 का मान कितना? H, यहाँ पे इसका मान 7 का मान कितना होगा? G, यहाँ पे F और यहाँ पे E आपका राइट आंसर हो जाएगा। HGFE आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको मान याद होनी चाहिए। ठीक है, मान याद रहेगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे आप। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला सवाल है, बॉम्बे को यदि किसी सांकेतिक भाषा में BOMBAY लिखा जाए तो ANLAZX को क्या लिखा जाएगा? बॉम्बे को ये चीज लिखा जाए तो आपको बताना है माई श्योर को क्या लिखा जाएगा, ये चीज बताना है। BOMBAY को AN रहेगा, ANLAZX लिखा जाता है। तो MYSORE को क्या लिखेंगे? तो आप इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे इसका 2, ये 15, ये 13, ये 2, 1 और ये 25, 1 14, 12, 1 26 और ये 24, ये 13, ये 25, ये 19, ये 15, 18 और ये 5। इनके क्रमांक आप लिख लेंगे फटाफट। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 की कमी हुई है, यहाँ 15, यहाँ 14, यहाँ पे भी 1 की कमी हुई है, यहाँ 13, यहाँ पे 12, 1 की कमी हुई है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 की कमी, यहाँ पे 1 घटाओगे 26 आ जाएगा और इसमें 1 घटाओगे 25 में 24 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, घटते क्रम में है। ये सारे कैसे हैं आपके? घटते क्रम में दे रखा है। ये सारे के सारे क्या है? घटते क्रम में है। ये बढ़ते क्रम में नहीं है,
ये घटते क्रम में डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में है। एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक होता है डिस्क्रीजिंग ऑर्डर। ये आपके घटते क्रम में डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में है, घट रहे हैं यहाँ पे वैल्यू, है नहीं। और वो भी क्या कांस्टेंट ऑर्डर है वैल्यू, ये मतलब नियत है, सब में एक 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 कम हो रहा है, या फिर दो 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 कम हो, या फिर तीन तीन करके कम हो, ठीक है। वही काम आप यहाँ पे करेंगे। 12 यहां से 13 है ना, 13 में एक घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा। यहाँ पे एक घटाएंगे 24 हो जाएगा ये आपका, और यहाँ पे एक माइनस करेंगे ये 18 हो जाएगा। यहाँ पे एक माइनस करेंगे ये 14 हो जाएगा। यहाँ एक माइनस करेंगे ये 17 हो जाएगा। यहाँ एक माइनस करेंगे ये आपका 4 हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे 12 का मान कितना होगा L, 24 का मान X, R का मान 18, इसका मान N और 17 का मान Q, और यहाँ पे 4 का मान कितना होगा आपका D। ये आपका आंसर हो जाएगा L X R N Q D। L X R N Q D ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ये ना सोचिए कि क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका रेलवे का हो गया एग्जाम, ठीक है, एसएससी का एग्जाम हो गया, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो गया। इन सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है, एसएससी में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का पक्का पूछा जाता है, ठीक है। रेलवे में ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है। कोडिंग डिकोडिंग अपने आप में अच्छे लेवल का जो है चैप्टर है, ठीक है। तो आप सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का जो हमने आपको क्रमांक बताए हैं अल्फाबेट के, वो आपको याद होने चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या पता होना चाहिए कि क्रमांक मुझे याद होना चाहिए। अगर आपको क्रमांक याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी कम समय में आप कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, अगर मैं माउथ को MOUTH, माउथ को LMRPC लिखें तो हॉर्स को कैसे लिखेंगे, HORSE, हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा। ओके, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि लेटर्स की कोड क्या है, हम फटाफट क्रमांक उनके लिख लेंगे। M का मान कितना होता है 13, O का मान कितना होता है 15, ठीक है, और U का मान कितना होता है 21, T का मान 20, H का मान 8, L का मान 12, 13, 18 और 16 और ये 3। ओके, अब यहां पे आप देखेंगे, अब देखो यहां पे कितना है आपका 13 है, यहां पे 12 है, इसका मतलब 1 माइनस हुआ है। यहां पे 15 है, यहां पे 13, इसका मतलब यहां पे 2 माइनस हुआ है। यहां 21 है, यहां 18, इसका मतलब यहां पे 3 माइनस हुआ है। यहां पे 4 माइनस हुआ तब तो 16 हुआ है, और यहां पे 5, 8 में से 5 गए, यहां पे 3। तो आपकी जो सीरीज बनी वो क्या बनी, सीरीज बनी -1, -2, -3, -4, -5। जो काम यहां पे हुआ है, जो रूल यहां पे लागू हुआ है, वही रूल हम क्या करेंगे यहां पे भी लागू कर देंगे। तो H का मान कितना होता है 8, O का मान 15, R का मान 18, S का मान 19 और E का मान 5। यहां से -1, यहां पे -2, -3, -4, -5। ओके, अब यहां पे देखो 8 में से 1 गए 7, 15 में से 2 गए 13, 18 में से 3 गए, यहां पे 15 और 19 में से 4 गए। 19 में से जब आप 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15, और यहां 5 में से 5 गए तो 0 आएगा, लेकिन 0 ना लिख के हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, आप 26 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 26 लिखेंगे। तो यहाँ पे 7 का मान क्या होगा G, 13 का मान कितना होता है M, O का मान कितना होता है 15, O का मान कितना 15 और 26 का मान कितना होता है Z। तो आपका राइट आंसर होगा GMOOZ, GM, ये आपका आंसर बनेगा GMOOZ, 2 टाइम Z है ये, ठीक है, GMOOZ, ये आपका आंसर होगा। रूल क्या बन रहा है इसमें, -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। इस तरह से आपका इसमें रूल बन रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। समझ में आ रहा है ना। ओके, वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा जिससे और भी सारे स्टूडेंट जुड़ सकें। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वर्बल VERB
SBAL को मैं लिखूं SBNXVG, तो उसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को हम कैसे लिखेंगे? MODERN को कैसे लिखा जाएगा? BERBAL को SBNXVG लिखा जाता है। तो MODERN को हम कैसे लिखेंगे? ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है ये हमें लगता है क्वेश्चन चौथा है। ठीक है, ओके, चौथा क्वेश्चन है, आप बताएंगे। तो आपको करना क्या है? ये आपका 22, ये 5, ये 18, ये 2, 1 और ये 12। S का मान 19, B का 2, N का 14, X का 24, V का 22 और G का 7। अब आप यहां पे देखेंगे, यहां पे 22 है, यहां 5 है, कुछ ऐसी वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ है। अब देखेंगे यहां पे, जैसे यहां पे 5 है, यहां पे 2, कहीं ना कहीं इसमें 3 माइनस हुआ है। यहां पे 19 है और यहां पे 22, तो कहीं ना कहीं इसमें भी 3 माइनस हुआ है। यहां पे 3 माइनस, यहां पे 3 माइनस। लेकिन यहां पे देखिएगा 18 है, यहां पे 14 लिख दिया, इसका मतलब यहां पे 4 माइनस हुआ। यहां पे देखेंगे ध्यान से, यहां पे आपका कितना है? यहां पे 18 है तो 4 माइनस हुआ, और उसके बाद यहां पे 2 है तो 2 तो ये कैंसिल होगा, और 26 नंबर और 25 नंबर का कैंसिल होगा, 4 माइनस कर देंगे तो 22 लिखा गया है। यहां पे एक तो कम हो ही रहा है, और 4 और कम करेंगे 22, और 12 में से 5 गए 7, तो कहने का मतलब -5। तो सीरीज इसकी आपकी क्या बन गई? -3 -3 -4 -4 -5 -5। ठीक है, 2 बार -3 हुआ है, 2 बार -4 हुआ है और 2 बार -5 हुआ है। तो आप यहां पे भी वही काम करोगे, 2 बार -3 करेंगे, 2 बार -3 करेंगे, 2 बार -4 करेंगे और 2 बार -5 करेंगे। ओके, जो काम इस वाले रूल पे हुआ है यहां पे, वही रूल हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेप पे करना होता है। ठीक है, यहां पे देख लेंगे 13 का मान M होता है, O का मान 15, D का 4 होता है, E का 5 होता है, R का 18, N का मान 14। यहां से 3 माइनस करेंगे, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 4, यहां पे -5, यहां पे -5। 13 में से 3 गया 10, 15 में से 3 गया 12। यहां पे देखेंगे D है और यहां पे 4 माइनस करना है, तो D से मतलब 4 घट जाएगा, तो यहां आएगा कितना? 26 आपका। और E से मतलब 5 में से 4 गए यहाँ पे 1, और यहाँ पे 18 में से 5 गए यहाँ पे 13, और यहाँ 14 में से 5 गए आपका 9। ठीक है, अब यहाँ पे 10 का मान कितना होता है? J, L का मान कितना होता है? 12, और 26 का मान कितना होता है? Z, A का मान कितना होता है? A, 13 का मान कितना होता है? M, और 9 का मान कितना होता है? I। आपका सही आंसर क्या होगा? JLZAMI, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगर बातें सबकी समझ में आ रही हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसमें क्या रूल लगा है? -3 2 बार, -4 2 बार और -5 भी 2 बार हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे इसमें क्या हुआ है। तो सारे मैं अलग अलग क्वेश्चन बता रहा हूं, अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है आपका HEATER को KBDQHO लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में COOLER को हम कैसे लिखेंगे? ओके, ये आपका क्वेश्चन है। HEATER को KBDQHO लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में COOLER को हम क्या लिखेंगे? तो H का कोड कितना? 8, E का 5, A का 1, T का 20, E का 5, R का 18, K का 11, B का 2, D का 4, Q का 17, H का 8, O का 15। ओके, अब आप यहां देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। अब यहां पे देखेंगे भाई कि अब यहां पे क्या हुआ है। अब देखो यहां पे 8 है, यहां पे कितना है? 11 है। अब इसमें हम 3 जोड़ दें, और यहां 5 है, यहां पे 2, तो यहां पे 3 माइनस हुआ है। यहां पे देखो 1 है, यहां पे 4, यहां पे +3 हुआ है। यहां 20 है, यहां 17 -3 हुआ है। यहां पे 5 है और वहां पे कितना है? 8 है, तो यहां -3, यहां +3। यहां पे देखो 18, यहां पे 15 -3।
इसका मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, वैल्यू एक बार क्या हो रही है प्लस और एक बार माइनस हो रही। तो सबसे पहले क्या हो रहा है आपका, सबसे पहले प्लस हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 8 में 3 प्लस हुआ है, 5 में 3 माइनस, 1 में 3 प्लस हुआ, 20 में 3 माइनस हुआ है, घटा हुआ है, 5 में 3 प्लस हुआ है, 18 में 3 घटा हुआ है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कोड लिखेंगे। सी का कोड कितना होगा 3 और ओ का 15, एल का 12, ई का 5, आर का 18 हो जाएगा। और यहाँ पे आप 3 प्लस करेंगे, यहाँ 3 माइनस करेंगे, यहाँ 3 प्लस करेंगे और यहाँ पे 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, यहाँ 3 प्लस करेंगे और 3 माइनस करेंगे। तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 15 में 3 जोड़ेंगे 18, घटाना है, 15 में 3 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। और यहाँ 15 में 3 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 में 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और 18 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आपको याद होना चाहिए कि 6 का कोड कितना होता है, 6 का कोड F होता है, L का कोड 12 होता है, 18 का कोड R होता है, 9 का कोड I होता है, H का कोड 8 होता है और 15 का कोड कितना होता है O। तो आपका जो सही आंसर आएगा ये आपका राइट आंसर आएगा। ओके, इस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग रूल के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, आप इसी तरह से और भी आप क्वेश्चन अपने हाथ से कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और वीडियो कैसे लग रही है आप जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा बहुत डिले वगैरह हो जाता है, जिसके लिए आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन पी, अगला क्वेश्चन 6 है ये, PERSONQCUOTH। क्लियर, और बताना आपको क्या है, रिपोर्ट बताना है, REPORT, रिपोर्ट कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो आप ये बताइएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P का कितना होता है 16, E का 5, R 18, S 19, O 15, N का मान 14। ठीक है, और Q का मान कितना होता है 17, C का मान 3, Q का 21, O का 15, T का 20 और H का 8 होता है। क्लियर, इस तरह से हम कोड लिख लेंगे। कोड लिखने के बाद अब हम रूल्स देखेंगे ध्यान से। अब देखो यहाँ पे एक हम क्या किए हैं, प्लस किए हैं, 16 में 1 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 माइनस किया गया है, 5 में 2 माइनस हुआ है, तब तो देखो यहाँ पे 3 हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं प्लस 3 कर दूं तो 18 3 21 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो 19 में से 4 गए 15। और यहाँ पे अगर मैं 5 जोड़ दूं 15 5 20। और यहाँ अगर मैं 6 घटा दूं तो 14 से 6 घटा दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा। ओके, इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें सबको समझ में आई। तो एक क्या हुआ, रूल बन गया आपका। रूल क्या बना, सबसे पहले +1 -2 +3 -4 +5 -6, ये आपका क्या बन गया, ये आपका हो गया रूल। जो रूल यहाँ पे लागू हुआ वही रूल हम यहाँ पे भी डन कर देंगे। R का मान कितना होगा 18, E का मान कितना होगा 5, P का 16, O का 15, R का 18। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे शायद एक कम पड़ रहा है, यहाँ पे T नहीं लिखा हूं ना, T, ये T हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, T का मान यहाँ पे 20 टर्न कर लेंगे। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे +1 करना है। और यहाँ पे -2 +3 -4 +5 -6। अब 18 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 19। 5 में 2 जाएंगे 3 और 16 में 3 जुड़ेंगे तो 19। और इसमें से 15 से 4 घटेगा तो 11। 18 में 5 जुड़ेगा तो 18 5 23। और यहाँ पे 20 में 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 14। अब 19 का कोड कितना होता है S, 3 का कितना होता है C, 19 का S, 11 का कितना होता है K और 23 का कितना होता है W और 14 का मान कितना होता है N। तो आपका सही आंसर क्या होगा, SCSKWN, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या बना आपका, यहाँ पे रूल बना +1 -2 +3 -4 +5 -6। इस तरह से आपका ये क्या बन गया, ये रूल बन गया। ओके, तो आपका एक रूल ये भी बन गया कोडिंग डिकोडिंग का। तो ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे रूल बनते हैं,
आपको मैं और रूल करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऐसी ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, DOG को लिखा जाता है BCMNEF। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है कैट को। इसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है कैट। ओके, कैट बताना है आपको। कैसे हम लिखेंगे कैट का कोड, ध्यान से देखेंगे। डी का मान कितना होता है, डी का मान 4, डी का मान 4, ओ का मान 15, जी का मान 7। अब ध्यान से देखिएगा, अब जैसे मैं डी की मैं बात करूं तो डी में अगर मैं यहां पे एक एक देख लीजिएगा, जैसे यहां पे लिख देता हूं, यहां पे डी का मान कितना होता है 4। अगर मैं 4 में 2 माइनस कर दूं तो 2, और 4 में 1 माइनस कर दूं तो 3, और 2 का कोड कितना बी, और सी का कोड कितना 3। वही बात तो लिखा गया है ये। इसका मतलब पहले क्या किया गया, 2 माइनस किया गया, फिर 1 माइनस किया गया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 15 को देखेंगे, ओ को देखिए आप, 15 में सबसे पहले 2 माइनस कीजिए, 15 में से 2 गए 13, और इसमें से 1 घटाएंगे तो 15 से 1 गया 14, और 13 का मान यम, और 14 का मान यन, ये लिखा गया है। फिर उसके बाद आप देखिएगा 7 जी का अगर हम कोड देखें 7 को, तो 7 में सबसे पहले -2 करेंगे और -1 करेंगे, तो 7 में से 2 गया 5, और 7 में से 1 गया 6, तो 5 का कोड ई, और 6 का कोड क्या हो जाएगा आपका एफ। 6 का कोड कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो ई एफ लिखा गया है। सेम क्या करेंगे, ऐसे इसके लिए भी हम लिख लेंगे, ऐसे ही हम इसके लिए भी लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे आप, अब देखो सी का कितना होता है 3, अब 3 में सबसे पहले 2 माइनस करेंगे, फिर 1 माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 गया 1, और यहां में से 3 में से 1 गया 2, तो 1 को कितना हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा, और यहां पे ये बी हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आपको 2 घटाना है, ये 1 है, ये 1 घटेगा, और 26 भी घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25, और फिर उसके बाद 1 घटाएंगे तो 26, 25 का कितना हो जाएगा y, और फिर इसका 26 का कितना हो जाएगा z। फिर देखेंगे t का कितना होता है 20, और 20 में से आप कितना माइनस करेंगे 2, और 1 माइनस करेंगे तो 18, और 1 18 का मान r, और 19 आ जाएगा आपका। 20 में से 1 घटाएंगे और 19 का मान कितना हो जाएगा s। तो ए बी वाई जेड आर एस आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर, तो समझ में आया होगा ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहले -2 -1 -2 -1 -2 -1। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, SW में दे दूं क्या इसको क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। मैं आपको SW में वर्क दे रहा हूं, ठीक है, आपको करना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको करा दूंगा। SW में है आपका क्वेश्चन सन। पहला क्वेश्चन है आपका SUN को RTTVMO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जग को हम कैसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गार्डेन GARDEN को HVS लिखा जाए तो हम ब्राइट को कैसे लिखेंगे, BRIGHT को हम कैसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंक डाल दो। ये क्वेश्चन आपको SW में है, ठीक है, आपको ये बताना है आंसर, इसका कमेंट करके बताएंगे आप मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लैक BL, क्वेश्चन नंबर 3 है, BLACK, ब्लैक को मैं लिखता हूं NDK, और ब्लू को VLUE को NZ लिखता हूं,
तो पिंक को कैसे लिखूंगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्लोब GLOBE को मैं लिखता हूं TU और आइडियल IDOL को लिखा जाए XP, तो आप केयर को कैसे लिखेंगे। केयर को कैसे लिखेंगे। ओके, 4 क्वेश्चन हो गए और ये 4 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको कमेंट में बताने हैं और मैं आप नहीं बताएंगे तो मैं फिर आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आप इसके आंसर जो है आप मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है, तो 4 के आपको आंसर बताना है। ठीक है, और नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम क्लास 4 में क्लास 4 में आपका मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है, और उसके साथ 2-4 क्वेश्चन और भी मैं बताऊंगा। तो चलिए ठीक है, फिर इतना ही आज रखते हैं। ठीक है, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा।